हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एबीएच हेल्थ केयर लिमिटेड का अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 24 आज ओपन हो रहा है, 27 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 1 अगस्त सितंबर का लिस्टिंग डेट और 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 96 टू 102 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी का एनएससी एसएमई लिस्टिंग किया जाए, 35 करोड़ का इशू साइज, 34.3 लाख शेयर्स इशू किया गया है, रिकम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर। और कंपनी जो है अगर इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें, 28 अगस्त का 31 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया। अगर हम बात करें गाइस, ऑफर जो दी गई है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर क्यूआईबी ओनली 5.8% ऑफर दिया गया, इसमें एंकर इंक्लूड नहीं किया गया। बिग एच एन आई 29.7, स्मॉल एच एन आई 14.9 और रिटेल 44.6% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कंपनी एक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर है जो कि अनिल बागी हॉस्पिटल के अंडर नाम से ऑपरेट करता है। और इसके हॉस्पिटल में 150 बेड्स, 25 मेडिकल स्पेशलिटीज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है कार्डियक साइंस, न्यूरोलॉजी, मिनिमली invasive spine and brain surgeries, medical and surgical gastroenterology, laparoscopic bariatric surgery, urology, pulmonology, nephrology, ENT, maxillofacial surgeries etc. और लगभग इम्पैनल्ड किया गया 30 प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ इम्पैनल किया गया। कंपनी इसके अलावा मेजर गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स में भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, रेलवेज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत संचार निगम लिमिटेड, आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना। और 30 जून के अकॉर्डिंग 37 डॉक्टर्स, 101 नर्सेस का टोटल टीम था। तो कंपनी का जो बिजनेस है ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस है, लेकिन इसका जो मार्केट कैप है अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि पोस्ट आईपीओ माइग्रेशन के लंबा टाइम ले सकती है। फाइनेंशियल एसेट्स है 85 करोड़ का, नेटवर्थ 17.3 करोड़ का, रिजर्व्स 9.3 करोड़ का, डेट है 45.7 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 41.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 49.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5.3 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 52.6 करोड़ का रेवेन्यू और 5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि 26 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, कोई खास ग्रोथ नहीं था, कि एक तरह से फ्लैट देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करेगा, इस तो कंपनी के जो पीयर्स है अगर देखा जाए तो इसमें पीयर्स है कंपनी का संगनी हॉस्पिटल्स, मैत्रेया मेडिकेयर, असरफी हॉस्पिटल, ये सभी एसएमई कैटेगरी का है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, बायोमेडिकल लैबोरेटरीज, गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी मेडिसिन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का, तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स का रीपेमेंट पेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ फंड करना चाहता है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के थ्रू। और रेशियोज ROE RONW 39.1, ROCE 19.1, PAT मार्जिन 10.7, EBITDA मार्जिन 28% का, डेट टू इक्विटी 3.2 जो कि डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पर, PBF 4.7, PE रेशियो 14.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग 100%, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 70% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा कि बहुत ही एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस रखी गई है, बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी जो है ऑपरेट करता है अनिल बागी हॉस्पिटल के थ्रू, जो कि एक एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल है फिरोजपुर पंजाब में, और ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है 25 क्लिनिकल स्पेशलिटीज के साथ, जो कि इंक्लूड टर्शियरी केयर सर्विसेज। 150 बेड हॉस्पिटल है एनएबीएच एक्रेडिटेशन के साथ, जिसे एस्टैब्लिश्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। डाइवर्सिफाइड पेयर मिक्स है, जिसमें इंक्लूड पेमेंट्स, सेल्फ पे पेशेंट्स हो गया, प्राइवेट इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स, और डॉक्टर लेड मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल जो कि क्लिनिकल कैपेबिलिटीज सपोर्ट करता है। हेल्थ केयर डिमांड रिलेटिवली डिफेंसिव होता है बहुत सारे क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता हुआ नजर आया लास्ट फ्यू ईयर्स में, जो कि फिनेंशियल मैंने आपको बताया था।
वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वन जियोग्राफिक मार्केट पे, फिरोजपुर पंजाब में सिर्फ इसका बिजनेस है। हाईली डिपेंडेंस है सिंगल हॉस्पिटल पर, जिससे ऑपरेशनल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। हॉस्पिटल एक्सपेंशन, सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा। बोरविंग्स जो कि बहुत ही हाई है अगर हम कंपनीज का नेटवर्थ के कंपैरिजन देखा जाए। गवर्नमेंट इंश्योरेंस रिसीवेबल्स जो कि वर्किंग कैपिटल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ जो कि मॉडरेट है अगर कुछ रैपिडली एक्सपैंडिंग हॉस्पिटल चेन्स के कंपैरिजन में देखा जाए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, और हेल्थ केयर स्पेंडिंग पंजाब में और इसके आसपास के रीजन्स में इंक्रीज हो रहा है। बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी का, जिससे रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है बिना किसी प्रोपोर्शनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के। हायर वैल्यू स्पेशलिटीज और डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो कि इसका एक्सपेंशन रेवेन्यू पर पेशेंट इंप्रूव कर सकता है। एडिशनल बेड्स, न्यू हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम्स जो कि पेशेंट वॉल्यूम्स इंक्रीज कर सकता है, लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। की डॉक्टर्स मेडिकल प्रोफेशनल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे रिटेंशन रिस्क क्रिएट करता है। और गवर्नमेंट हेल्थ केयर रीइंबर्समेंट रेट्स पर में कोई बदलाव होता है तो मार्जिन अफेक्ट कर सकता है। मेडिकल मैल प्रैक्टिस रेगुलेटरी इशू के कारण रेपुटेशन डैमेज कर सकता है। सैलरीज, मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर राइज हो रही है जिसे मार्जिन प्रेशर कर सकता है। ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन जो कि कंपनी को वल्नरेबल कर सकता है लोकल कॉम्पिटिटिव और इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण। पीयर कॉन्टेक्स्ट में तो ये कंपनी रीजनल हॉस्पिटल ऑपरेटर है, फोकस है टीयर 2 टीयर 3 हेल्थ केयर पर। लार्ज नेशनल हॉस्पिटल चेन नहीं है कंपनी, इसलिए इसका की एडवांटेज क्या है कि एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेशन, डाइवर्सिफाइड पेयर मिक्स और प्रेजेंस है मल्टीपल स्पेशलिटीज में। लेकिन लिस्टेड रीजनल हॉस्पिटल पीयर्स के कंपैरिजन देखे जैसे संगनी हॉस्पिटल जिसमें भी के कंपैरिजन में तो स्मॉलर ऑपरेटिंग स्केल है, लेकिन रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में जो कि इंकरेज कर रहा है कंपनी को। मेन डिफरेंशिएटर क्या है जो कि जो अनडिजर्व्ड अंडर सर्व्ड रीजनल हेल्थ केयर मार्केट में प्रेजेंस बहुत डीप जा रही है, इसका अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कंपनी को। और बिगेस्ट कंसर्न क्या है तो कॉन्सेंट्रेशन, वन हॉस्पिटल प्लस वन प्राइमरी ज्योग्राफी जो कि बिजनेस को मटेरियली मोर और भी ज्यादा एक्सपोज कर सकता है लोकल ऑपरेटिंग कंडीशंस के ऊपर जिस डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल चेन्स के कंपैरिजन में। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूव हो रहा है एस्टैब्लिश हॉस्पिटल फ्रेंचाइजी जो कि पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि एसएमई हेल्थ केयर कंपनी जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड ऑपरेशन के साथ लिस्टिंग गेन पोटेंशियली अप्रोच कर सकता है सिलेक्टिवली पर, एग्रेसिवली नहीं सिलेक्टिवली अप्रोच करना चाहिए। और इसलिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, स्पेसिफिकली आपको देखना होगा। और लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉजिटिव है लेकिन सेलेक्टिव है, कंपनी रीजनेबल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी तो है ग्रोइंग टीयर 2 टीयर 3 हेल्थ केयर मार्केट में। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ ट्रिगर क्या है, हायर बेड यूटिलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ स्पेशलिटी के सर्विसेज, इंप्रूव्ड रेवेन्यू पर पेशेंट, डेट रिडक्शन और डिसिप्लिन एक्सपेंशन। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना होगा जैसे हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी, आरपीओबी, रेवेन्यू पर बेड, डेट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, पेयर मिक्स, एक्सपेंशन जो कि करंट कोर मार्केट से के ऊपर एक्सपेंशन। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग के लिए सिलेक्टिव है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है क्योंकि एस्टैब्लिश्ड रीजनल हॉस्पिटल जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और हेल्थ केयर सेक्टर टेलमेंट्स इंप्रूव हो रही है इसके साथ, लेकिन सिंगल हॉस्पिटल और ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन प्लस रिलेटिवली हाई लेवरेज जो कि सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। मतलब इसको आप एक तरह से देखा जाए तो प्राइस एंड डाइसी आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।